बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा धचका है ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिसीजन आया है और इस डिसीजन में जो अहम नुकात हैं वो सामने आए हैं। और क्योंकि कल हमने आपको इब्तदाई ख़बर दी थी और इब्तदाई ख़बर में हमने आपको बताया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उनका जो इंतखाबी निशान है वो छीन लिया गया है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में होने वाले आइंदा जो भी ज़िमनी इंतखाब होगा तो क्या उसमें अपने पार्टी निशान पर इलेक्शन ले सकेगी, हिस्सा ले सकेगी या नहीं। ये $1 मिलियन जो है वो क्वेश्चन है। और इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है वो क्योंकि इस वक्त मंजर आम पर नहीं है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कि कराए गए थे और वो इलेक्शन कमीशन में जिनके सबूत पेश किए गए थे उस पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए बाकायदा तौर पर अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उनका जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया है। और ये अहम ख़बर इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो एक मुज़ाकरात का सिलसिला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और फिर हुकूमत के दरमियान जारी था, ये उसमें एक डेडलॉक है क्योंकि कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो मुतालबात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं उन मुतालबात को हुकूमत जो है वो तस्लीम नहीं कर रही है। और जिसकी वजह से न सिर्फ एक तरफ डेडलॉक पैदा हुआ है बल्कि दूसरी जानिब अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उस पर ज़मीन मज़ीद तंग की जा रही है। और क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 23 हलकों में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, लेकिन वहाँ भी हम देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो पार्टी है वो रजिस्टर नहीं हुई है और वहाँ भी जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवारान हैं वो मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब आपके पास पार्टी निशान नहीं होगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान जो है वो क्रेन है और अगर वो क्रेन इंतखाबी निशान नहीं होगा तो डेफिनेटली लोगों को इस बात का पता नहीं चलेगा। और अब ये डिपेंड करता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह की कैंपेन करते हैं, किस अंदाज से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन हमें नज़र आ रही है वो सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, वो हालात काफ़ी गंभीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत मंजर आम पर नहीं और दूसरा जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो जेलों में हैं और इसके साथ साथ जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ है वो भी बंद है। तो ये एक बड़ा मामला है कि जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इन मखदूश हालात का शिकार है। अब मामला ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन तमाम मामलात से कैसे निकल सकती है, कैसे जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो इसमें अगर सूरत हाल इस ज़िम्न में बेहतर हो सकती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत मंजर आम पर नहीं है वो मंजर आम पर आ जाए। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है उस पर जो है वो मुकदमात कायम हैं और वो मुकदमात जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हैं और ख़ास तौर पे हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी पर मजमूई तौर पर 55 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और ये तमाम मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी के तहत एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। और इसमें जो 44 मुकदमात हैं वो शेखुपुरा में दर्ज हैं, 11 मुकदमात जो हैं वो लाहौर में दर्ज हैं। तो इस वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है वो शायद मंजर आम पर नहीं आ रही। अब मामला यह है कि अगर इस तरह ही चलता रहा तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो बेयार और मददगार रह जाएंगे और फिर शायद उनको उस अंदाज से, क्योंकि सेकंड ईयर या थर्ड ईयर लीडरशिप जो है वो उनको उस अंदाज में मुनज़्ज़म नहीं कर सकती जिस अंदाज में हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी जो है वो मुनज़्ज़म कर सकते हैं। अब चूँकि इलेक्शन हो रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत है वो न सिर्फ बाहर आए बल्कि उन इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों की कैंपेन भी करे और लोगों को ये बताए कि ये इंतखाबी निशान तहरीक लब्बैक का नहीं है, लेकिन तो ये उम्मीदवार तहरीक लब्बैक के हैं। 23 उम्मीदवार जो हैं वो तहरीक लब्बैक में। अब क्योंकि कुल हलके तहरीक आज़ाद जम्मू कश्मीर के 45 हैं और इन हलकों में से 23 हलकों पे तहरीक लब्बैक ने उम्मीदवार खड़े किए हैं और 33 हलके जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर के हलके हैं। 12 मुहाजिरीन की नशस्तें हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो आज़ाद कश्मीर के अंदर की 23 नशस्तें हैं उन पर अपने उम्मीदवारान खड़े किए हैं और बाकी जो 12 हलके हैं वे जो मुहाजिरीन की नशस्तों के उन पर उम्मीदवारान खड़े नहीं किए। तो ये भी एक बड़ा मामला है कि
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ 23 हलकों में इलेक्शन लड़ रही है। अब तो ज़ाहिर है कि 27 जुलाई को ये इलेक्शन होने हैं, लेकिन जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत है उसको मंजर आम पर आना चाहिए, और अगर वो ख़ुद रूपोश हुए हैं, अदरवाइज़ अगर जैसा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो ख़ुद रूपोश नहीं हुए बल्कि वो इस वक्त एजेंसियों की तहवील में है, तो ये भी यकीनी तौर पर थोड़ा सा एक तशवीशनाक अम्र है। और इस ज़मन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप है उसको ये चाहिए कि वो इस हवाले से हुकूमत के साथ अपने रवाबित को बढ़ाते हुए, इन तमाम मामलात को देखते हुए, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत मंजर आम पर नहीं, उनको मंजर आम पर लाने के लिए, बातचीत करके आगे बढ़ाने के लिए जो है वो ख़ास तौर पे जो है एक कमेटी तश्कील दे, और कमेटी तश्कील देने के बाद इन चीज़ों को, इस बातचीत के अमल को जो है वो आगे बढ़ाए। लेकिन अब ख़ास तौर पे क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए मुश्किलात इस वजह से बढ़ चुकी हैं कि अब उनसे उनका इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया गया है, और अगर क़यादत मंजर आम पर नहीं आती तो फिर इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो भी नहीं हो सकते। और अब अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत मंजर आम पर आती है और विद इन 15 डेज़ जो है या विद इन अ मंथ, एक माह के अंदर अंदर अगर वो इंटर पार्टी इंतखाबात करवा देते हैं तो डेफिनेटली कुछ रिलीफ जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मिल सकता है। लेकिन क्या अब इस वक्त सरे-दस्त क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत मंजर आम पर आ सकती है? इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए, और ख़ास तौर पे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो कि इस मामले पर को बड़ा क्रिटिकली ऑब्ज़र्व कर रहे थे और इस पर जो है वो हुकूमत के साथ राब्ते में भी थे, उनके साथ राब्ताकारी को बढ़ाया जाए और उनको ये बताया जाए कि एक मरतबा फिर बातचीत के अमल को शुरू किया जाए। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें जो है इतने बड़े पैमाने पर मामलात हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इस चीज़ को अगर स्मूथ करना है तो बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना जो है वो लाजमी है। अगर बातचीत के अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। और मैंने आपको इसीलिए पहले कहा कि जो आने वाला कोई भी ज़िमनी इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। ये सबसे अहम बात है। तो इसके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अगर अपनी पार्टी बचानी है, क़यादत को अपनी पार्टी बचानी है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस या कुर्बानी जिसको कहते हैं वो देनी पड़ेगी। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर मसाइल जो है शायद वो तेज़ी से जो है वो मज़ीद बढ़ जाएँ। तो इस ज़िम्न में थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ से भी आपको पीछे हटना होगा, कुछ हुकूमत की बात माननी होगी, कुछ अपनी बात मनवानी होगी, तो इस तरह शायद एक बेहतर ऑप्शन या बेहतर जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ क्योंकि हुकूमत तो इस वक्त ज़ाहिर है आपको पता है कि हुकूमत एक ऐसे अंदाज़ से अपना इंतज़ाम व इंसराम चला रही है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ है जिसका दावा है कि वो पाकिस्तान के 95% अवाम की नुमाइंदा जमात है, और उनको हुकूमत इस वक्त घास नहीं डाल रही, तो ज़ाहिर है फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो किस तरह जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इस ज़मन में थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ से पीछे हट के हुकूमत के साथ बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऑप्शंस जो हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को विथड्रॉ करने पड़ेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जब बातचीत का अमल होता है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं, क्योंकि सब जो मुंजमद अकाउंट्स हैं उनकी बहाली है, रहमतुल्लिल आलमीन जो जामा मस्जिद है उसको खोलने की बात की जा रही है, रहनुमाओं और कारकुनों पर जो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं या वो जेलों में कैद हैं उनकी रिहाई का मुतालबा है, और इसके साथ साथ जो है दीगर जो मामलात हैं उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ ले और कुछ दे की पॉलिसी पर ये तमाम मामलात आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ चीज़ें इस ज़िम्न में सेटल नहीं हो सकती कि एक तरफ जो है एक तरफ़ा तौर पर जो है वो चीज़ें सेटल डाउन करने की कोशिश की जाए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो इस वक्त किसी की मोहताज नहीं है, क्योंकि जहाँ हुकूमत को बहुत से मामलात पर जो है वो तायीद व हिमायत हासिल होती है, उस ज़िम्न में हम देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत को तमाम जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से तायीद व हिमायत हासिल है। तो इन चीज़ों को देखना और सोचना पड़ेगा कि आगे बढ़ने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ही कुछ मामलात पर जो है वो पीछे हटना पड़ेगा, बातचीत के अमल को जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।